हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिटा सिटी फ्रॉम मोनास क्रिएशन। हम लोग ये देखेंगे कि डायबिटीज़ होने के बाद में हेल्थ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस जो सडन या रैपिड राइज ऑफ सिविरिटी ऑफ डिसीज़ के कारण हो सकता है, जिसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। तो सबसे पहला है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया। सो हाइपोग्लाइसीमिया जब होता है, जब रैपिड एंड सीवियर लोअरिंग ऑफ ब्लड शुगर होता है बिलो सर्टन नॉर्मल लिमिट्स। ओके, तो द ब्लड शुगर लेवल लोअर हो जाता है। तो व्हाट इज़ दैट लेवल इज़ 40 to 45 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ पर डीएल। सो दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। तो जब ये होता है हाइपोग्लाइसीमिया, तो जो पेशेंट होता है उसको इंक्रीज एपिटाइट होता है, मतलब उसको बहुत खाना खाने की इच्छा होती है, खाना उसका बहुत बढ़ जाता है, उसको वीकनेस फील होता है, उसको पसीना बहुत आता है, रेस्टलेसनेस लगती है, किडीनेस लगती है, पाल्पेशन होता है उसको। तो जब भी ये इसके कारण होते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंसुलिन, उसके बाद में इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइट, एंड अनदर थिंग इज इनटेक ऑफ अल्कोहल along with एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ओके, सो या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसके कारण भी ये हो सकता है। तो जो भी पेशेंट डायबिटीज़ का है उसको अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो उसने इमीडिएटली उस टाइम पे शुगर लेनी चाहिए या ग्लूकोज लेना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये पहला कंडीशन हुआ हाइपोग्लाइसीमिया, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस का। एंड अनदर थिंग इज़ कीटो एसिडोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो यूटिलाइज नहीं कर सकता है उसकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को, तो वो बॉडी स्टार्ट बर्निंग द इंक्रीज अमाउंट ऑफ फैट एंड सर्टन अमाइनो एसिड्स। तो उसके कारण बॉडी में एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट तैयार होते हैं, बिकॉज दीज आर कॉल्ड कीटोन्स। ओके, सो कीटोन प्रोड्यूस जब बॉडी ज़्यादा क्वांटिटी में करना चालू कर देती है, तो इट स्टार्ट्स अक्यूमुलेटिंग इन ब्लड, और दैट्स वाई इट रिजल्ट्स इन कीटो एसिडोसिस। तो ये एक सीरियस कंडीशन है जिसके कारण पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और इसमें सिम्टम्स जो होते हैं, पेशेंट को इंटेंस थर्स्ट लगती है, मतलब उसको बहुत प्यास लगती है, वीकनेस होती है, ड्राउजीनेस आता है, और उसके बाद में उसको विद और विदाउट कभी कभी वोमिटिंग भी हो सकती है। और ये किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ इरेगुलर एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। जो डॉक्टर के पास आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आप उसको बीच बीच में करते नहीं हो, तो उसके कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के कारण होता है, और एक्यूट इन्फेक्शंस के कारण भी हो सकता है। ओके, तो कीटो एसिडोसिस में क्या होता है? कीटोन, दैट इज़ एसीटोन बॉडीज, दे आर डेवलप्ड इन द ब्लड एंड दीज आर प्रेजेंट इन द यूरिन ऑल्सो। ओके, so इसको commercially you can detect it by the use of available scripts that are called keto diastrics. ओके, उससे आप यूज़ कर सकते हो। जिनको भी कीटो एसिडोसिस होता है, सस्पेक्ट होता है, वो ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरा एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन्फेक्शंस। ओके, इन्फेक्शंस से हमेशा डायबिटिक पेशेंट को बचना चाहिए। तो कट्स एंड वूंड उनको होते हैं जो बहुत कम धीरे धीरे हील होते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट, दे आर प्रोन टू ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज़ टीबी, एंड अदर इन्फेक्शंस ऑफ स्किन और यूरिनरी ट्रैक एंड फूड। तो जैसे ही उनको ये पता चलता है कि उनको ये हो रहा है, तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सके, और डॉक्टर उनके इन्फेक्शंस को एप्रोप्रिएट एंटीबॉडीज़ के साथ में ट्रीट कर सके। तो डायबिटीज़ को स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन्फेक्शंस से बचने के लिए, स्किन और फूड के। सो दीज आर ऑल अबाउट द acute complications. Okay, so now we'll see what are the long term complications. Long term complications क्या है diabetes के, and you'll not be happy to listen to this. Okay, these are not good actually. डायबिटीज़ से आगे चल के दो अलग अलग बड़े टाइप के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहला इज़ रिलेटेड टू द आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, दैट इज़ हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स।
okay, due to deposition of fatty substances. Generally, the high levels of blood lipids such as cholesterol and triglycerides के कारण हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक भी हो सकता है. एंड सीरम कोलेस्ट्रॉल, ओके, तो जब इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो भी एक रिस्क फैक्टर है कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के लिए. सो इट इज़ रिकमेंडेड कि सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमेशा चेक किया जाते रहना चाहिए. जो अडल्ट्स हैं उन्होंने 2 साल में एक बार चेक करना चाहिए. जो नॉर्मल लोग हैं 20 साल के अंदर उन्होंने एटलीस्ट 5 ईयर्स में एक बार चेक करना चाहिए. तो नॉर्मल लिमिट्स क्या होती है कोलेस्ट्रॉल के, विच इज़ डिज़ायरेबल इज़ इट शुड बी लेस देन 200 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ द सैम्पल. और हाईएस्ट क्या होता है इसमें 200 to 239, okay, that is highest, and very highest this is greater than 240. So cholesterol level in the blood can be reduced by changing your dietary pattern. सो आपको हमेशा डाइट जो है बहुत प्रॉपर लेनी है और अलॉन्ग विद द ड्रग्स. तो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ कैन बी अचीव विद द लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल द डॉक्टर डिसाइड कि इनको ड्रग कितना देना है, इनकी डाइटरी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है. तो सेकंड टाइप जो है, जो कॉम्प्लिकेशन का सेकंड टाइप है, दैट इज़ द लाइसेंस, मतलब जो चोट लगती है, बीमारी होती है, दैट इफेक्ट्स द स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑफ माइक्रो एंजियोपैथी कॉल ऑफ आइज. ओके, आँखों को इससे बहुत नुकसान होता है. तो आँखों को और हमारी किडनी को भी इससे नुकसान होता है. सो आँखों के लिए वी कॉल इट लाइसेंस ऑफ आइज, दैट इज़ कॉल्ड रेटिनोपैथी. सो इसको रेटिनोपैथी बोलते हैं. इसमें आई साइट का डिटेरियोरेशन बहुत फास्ट होता है, मतलब आई साइट धीरे धीरे खराब, लोगों को ब्लाइंडनेस भी हो सकता है. ओके, लाइसेंस ऑफ किडनी, मतलब उस किडनी में चोट लगने के कारण या इन्फेक्शन होने के कारण इट रिजल्ट्स इन प्रोटीन एक्सक्रीशन, मतलब प्रोटीन इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. ओके, एंड कभी कभी इट मे लीड टू द किडनी फेलियर ऑल्सो. सो डायबिटीज़ कैन डेवलप द लाइसेंस ऑफ पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड न्यूरोपैथी. Okay, so patient with neuropathy, what do they experience? They experience tingling, numbness and burning sensation in the distant part of their foot and the lower limb and the upper limbs. Okay, तो acute complications हमने देखे, फिर उसके बाद long term complications हमने देखे. Acute complications में हमने ये देखा hypoglycemia, then ketoacidosis, and the infections which a diabetic person can have, skin and foot infections, and another in the long term complications we have seen कि they may have heart diseases, higher cholesterol level that can lead to the coronary heart disease also. And those are like retinopathy, neuropathy and nephropathy. So the eyes, kidneys and the nerves, cells of our nervous systems can also be get affected because of the diabetic patient. So diabetes should maintain their blood sugar and the lipid levels within the normal limit so as to prevent the acute and long term complications. So thank you so much for watching.